Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur and I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में कम्युनिकेशन का मीनिंग और प्रोसेस किया था। ठीक है, आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट सिलेबस में दिया है वो है टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर्स होता है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, अपने आइडियाज़, व्यू पॉइंट, ठीक है, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हो, तो उसके बीच में जो कुछ रुकावटें आती हैं उनको कम्युनिकेशन बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई नॉइज़ की वजह से ना, कोई किसी ने, आप किसी के साथ कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, वहाँ पर कोई नॉइज़ आ गई, तो वो क्या है कि कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, आपका मैसेज जो है वो एग्जैक्टली जिस मैनर में आप बताना चाहते थे वो दूसरे तक नहीं पहुंचा, तो उसको क्या, वो एक कम्युनिकेशन बैरियर है। वो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके बीच में रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, एवरी ऑब्स्टिकल दैट स्टैंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, कोई भी रुकावट जो, ठीक है, कि सेंडर और रिसीवर के बीच में आती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? मैसेज। ठीक है, तो मैसेज जो है वो इतना क्लियर होना चाहिए ताकि उसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो ये है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का चार्ट। ठीक है, इसमें फिज़िकल इन्वायरमेंट बैरियर्स आते हैं, बैरियर जो है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम के थ्रू आते हैं, सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर कॉज बाय वेरिंग परसेप्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट बैरियर्स है वो टाइम की वजह से, ठीक है, स्पेस प्लेस की वजह से आते हैं। ठीक है, जो बैरियर्स, ठीक है, रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम की, आपने जो मीडियम है कम्युनिकेशन का वो गलत चूज़ कर लिया, उसकी वजह से बैरियर्स आते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं। ठीक है, कल्चरल बैरियर्स की आपकी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है, ठीक है, उसकी वजह से आपको बैरियर्स आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल में आ जाएगा मूड, एटीट्यूड, रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, कोई आ रहे हैं आपको बैरियर्स, रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, परसेप्शंस, ठीक है, डिफरेंट पीपल्स होते हैं, हर एक की परसेप्शन जो है अलग होती है। ठीक है, देखने का नज़रिया अलग होता है, तो उसकी वजह से जो बैरियर्स आते हैं। ठीक है, तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेट आर रिलेटेड विद द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द ह्यूमन माइंड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मीन्स के जो हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के साथ रिलेटेड होती हैं जो चीज़ें, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके ह्यूमन के माइंड में, उसकी मेमोरी को लेकर, उसकी परसेप्शन, उसकी एटीट्यूड को लेकर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में बैरियर्स में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो पर्सनल डिस्कम्फर्ट होता है, उसके पास ना सुनने की, उसमें उसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी पुअर आइट साइट है, वो इल हेल्थ है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट है, तो इसकी वजह से, ठीक है, उसकी फिज़िकल इन कैपेबिलिटीज़ की वजह से जो उसको कम्युनिकेशन करने में रुकावटें आती हैं। ठीक है, कि हियरिंग प्रॉब्लम है उसको, कि कोई बंदा उसको मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है, ऑरली उसको मैसेज कन्वे कर रहा है, बट उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर उससे अच्छे से सुन नहीं पाया, तो उसने खुद से अपने आप को इंटरप्रेट कर लिया कि उसने ऐसा बोला होगा, तो वो क्या है, एक कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है फिल्टरिंग, डिस्ट्रस्ट, अनहैप्पी इमोशंस, पीपल स्टेट ऑफ माइंड कैन। ठीक है जी, इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल, कई बार ये क्या होता है कि बंदा मेंटली जो होता है वो डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, उसको स्ट्रेस होता है, उसको किसी बात की टेंशन होती है, ठीक है, तो उसको किसी ने मैसेज कन्वे किया बट वो अपने ही ना माइंड में खोया हुआ है, तो उसको क्या होता है कि कम्युनिकेशन जैसा कि सेंडर ने सेंड किया, ठीक है, उसको बताई इन्फॉर्मेशन, वो अपने ख्यालों की, अपनी ही मीज़ के ना इमोशन जो है अपने ही उसकी स्ट्रेस में खोने की वजह से वो कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेटर ने जो मैसेज उसे दिया वो उसे प्रॉपरली सुन नहीं पाता। ठीक है, वो अनहैप्पी होता है। ठीक है, कई बार उसको मीन्स कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई है ना, उनकी वजह से क्या होता है, उनमें एक ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर कि वो अपने इमोशंस की वजह से, अनहैप्पी इमोशंस, ठीक है, मिसपरसेप्शन किसी चीज़ के बारे में, उनकी जो माइंड की स्टेट है, उनको कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से वो दूसरे की बात सुन नहीं पाते, तो उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड इज़ फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर्स। ठीक है, डिस्ट्रक्शन सच एज बैकग्राउंड में
आप मतलब किसी के है ना, दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है ना, नॉइज़ हो रही है, कोई शोर शराबे वाली जगह पर खड़े है ना, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। पुअर लाइटनिंग है, जहाँ पर वो बैठकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर लाइटनिंग नहीं है। अगर बैठे हैं वहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अनकम्फर्टेबल है, जो जिस रूम में बैठे हैं वो अनहाइजीनिक है, और जहाँ जिस इन्वायरमेंट में वो बैठे हैं वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की फोकस लेवल पर, ठीक है, कि वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, ठीक है, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल बैरियर्स में, ठीक है, कोई नॉइजी इन्वायरमेंट है, ठीक है, पीपल टेकिंग प्ले है ना, म्यूज़िक प्ले हो रहा है, कोई प्राइवेसी नहीं है, क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर आप कम्युनिकेशन करें तो वो इन्वायरमेंटल बैरियर्स है, ठीक है। क्रॉस कल्चरल बैरियर्स, ठीक है, क्रॉस कल्चरल बैरियर्स, ठीक है, कल्चर जो है वो हमें, जो हम जिस कल्चर में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, हम बिहेव करते हैं, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारी नॉलेज, हमारी वैल्यू, हमारा ट्रेडिशन जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसलिए पीपल ऑफ अ डिफरेंट कल्चर विल एक्सपीरियंस दी कल्चर फैक्टर एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ ऐसे कम्युनिकेट करना उनको डिफ़िकल्ट आता है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पंजाबी बंदा, ठीक है, एक गुजरात का रहने वाला, एक पंजाब का रहने वाला, एक गुजरात का रहने वाला, तो दोनों में कल्चरल बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर पंजाब के बंदे जो हैं वो पंजाबी बोलेंगे, है ना, और जो गुजरात के वो गुजराती बोलेंगे, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है, कि हो सकता है कि दोनों को मतलब गुजराती वाले बंदे को भी हिंदी आती हो या पंजाबी बंदे को भी, दोनों को हिंदी आती हो, बट कुछ पॉइंट्स पर क्या होगा कि उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आएगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो पंजाबी बंदा बोलेगा वो गुजराती को नहीं समझ आएंगे, या गुजराती बंदा अपने कल्चर के रिलेटेड कुछ बोलेगा तो वो पंजाबी बंदे को समझ नहीं आएंगे। तो ये चीज़ जो होगी वो उनके कल्चरल बैरियर्स हो गए, उनके ट्रेडिशंस हो गए, ठीक है, कि उनके ट्रेडिशन की वजह से वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, वो हो गए कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। उसमें लैंग्वेज आ गई, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ठीक है। वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, कि हर एक बंदे की वैल्यूज़ अलग होती हैं, ठीक है। और पंजाब का कल्चर जो है वो अलग है, ठीक है, और गुजरात का कल्चर अलग है, दोनों का रहन सहन, ठीक है जी, खाना पीना, दोनों कल्चर्स का डिफरेंट है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी वो क्या है, कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल बैरियर्स कि हमारे जो अंदर खुद के पर्सनल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस आ गया उसमें, पर्सनल शाइजनेस, ठीक है, कि हम कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करने में कुछ शाइनेस फील करते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें लैक आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं, कि उसकी वजह से हम कम्युनिकेशन जो है एक बंदा दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि शाइनेस आ जाती है, ठीक है। फिर कई बार क्या हो जाता है कि वो सेल्फ टॉक बंदा अपने अंदर ही टॉक करता रहता है, बात सामने वाले से नहीं कर पाता, डिसकम्फर्ट हो जाता है, ठीक है। उनकी लैंग्वेज डिफरेंस हो जाते हैं, कल्चर डिफरेंस हो जाता है, शाइनेस फील करता है किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल बैरियर्स। सोशल फैक्टर्स में आ जाएगा एज, जेंडर, स्टेटस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है, ठीक है। एज में देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक छोटा बच्चा और एक है काफ़ी ओल्ड मैन, ठीक है, तो दोनों में कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कि एक अब जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत ही स्मार्ट है जो एज़ कम्पेयर टू पिछली जनरेशन्स के, ठीक है, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, ठीक है, कि जो छोटा बच्चा बड़े ना ओल्ड मैन को अपनी जो आज की जनरेशन के टाइम की चीज़ें हैं वो उसको समझाने में फेल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीमेंटिंग एंड लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। सीमेंटिंग बैरियर्स क्या होता है, लैंग्वेज, जॉर्गन, किसी है ना स्लैंग्स, ये होते हैं सीमेंटिक बैरियर, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट रीजन है, ठीक है, वो जिसकी वजह से क्या है नेशनल बैरियर्स आ जाते हैं, कि लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है जी,
कि आपको क्लियरली किसी पर्सन की लैंग्वेज जो है वो आपको समझ नहीं आती, ठीक है जी। जैसे कि आप मैंने एग्जांपल दी है कि पंजाब के बंदे को गुजराती नहीं समझ आएगी, गुजराती को पंजाबी नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो वो हो जाती है एक सीमेंटिंग, ठीक है, एक लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ठीक है। इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी में समटाइम बिकम अ बैरियर, ठीक है, कि लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो है कि क्यों कि वो बैरियर हो जाती है, क्योंकि जब आप इनअप्रोप्रिएट और डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में, उससे क्या होता है कि पीपल जो है वो मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ मेडिसिन लिख देता है, ठीक है, वो एक नॉर्मल बंदा जो है उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो जो मेडिसिन वो पेपर पर लिख कर देता है हमें वो नहीं समझ आती, ठीक है, वो ऐसी लैंग्वेज लिख कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का अनक्लियर प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है, टाइमिंग, टेक्नोलॉजी, स्टेटस डिफरेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। कि एक जो सुपीरियर बंदा, फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर बंदा, उसने वो सबॉर्डिनेट तक उसने मैसेज पहुंचाना होता है, बट क्या होता है कि सुपीरियर ये सोचता है कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं इसको कम्युनिकेट क्यों करूँ। तो वो उनके स्टेटस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे और कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। अगर आपको इन बैरियर्स में कोई भी प्रॉब्लम लगेगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।